गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताएंगे और टाइप से बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स होती क्या हैं। हेलो एल्केन्स में हेलो का मीनिंग होता है एक्स, मतलब एक्स जो है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है, राइट। और एल्केन जो है आपका एल्केन CnH2n +2 या RH सिंपली एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब हम एल्केन्स की हाइड्रोजन को किसी हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं, हैलोजन एटम से हम रिप्लेस करेंगे तो वो हेलो एल्केन्स हमको मिलेगा CnH2n +1 एंड देन X। अभी डिपेंड करता है कि कितनी एल्केन की हाइड्रोजन जो है वो कितनी हैलोजन से रिप्लेस हो रहेंगी, तो डिपेंड करता है कि कितनी हैलोजन्स और कितनी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगी हैलोजन एटम से। तो यहाँ पर हमको हेलो एल्केन्स मिलती हैं, तो ये मोनो हेलो एल्केन्स क्योंकि एक हैलोजन है, मोनो हेलो एल्केन्स मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH4 या C2H6 की बात करें तो CH3 और यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा दें किससे, क्लोरीन से या ब्रोमीन से, तो जो है CH3 CH2 Cl, ठीक है, यानी क्लोरोइथेन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स में जो क्लोरीन या हैलोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है, वो हैलोजन जो एटम अटैच होगा वो किससे, sp3 कार्बन से अटैच होता है, sp3 कार्बन हेलो एल्केन्स में। तो हेलो एल्केन्स में एल्केन्स की रिप्लेसमेंट ऑफ एल्केन हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम नोन एज हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन्स। अब इन हेलो एल्केन्स को किस तरीके से जो है प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो है आपका सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्केन्स में जनरल जो रिएक्शंस होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और एल्केन्स में क्योंकि दो ही टाइप के बॉन्ड होते हैं एल्केन्स में, एक CC बॉन्ड होता है और एक CH बॉन्ड। CC बॉन्ड जो है ये आपका 100% नॉन पोलर होता है और आपका CH बॉन्ड भी ये आपका ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ठीक है, तो जब यहां पर ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है और या 100% नॉन पोलर बॉन्ड है तो यहां पर पोलैरिटी के चांसेस नहीं है, और जब नहीं है तो ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है। होमोलिटिकली ब्रेक होगा मतलब CC बॉन्ड हो या CH बॉन्ड हो, ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा और होमोलिटिक यानी होमोलिटिक फिजन होगा, और जब होमोलिटिक फिजन होगा तो वो यूवी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दोनों में जो ये आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इनमें से दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे और हमको फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होते हैं। दिस इज द फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स हैं। और सेम यहां पर भी क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ऑलमोस्ट, उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है, यहां पर भी ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा,
CNH, कार्बन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनको, क्योंकि यहाँ बॉन्ड होमोलॉजिकली ब्रेक हो रहा है। अब जब हम हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो हेलो एल्केन्स में, ये तो मैंने आपको जनरल बताया कि एल्केन्स में जो CC बॉन्ड है वो किस टाइप से, CH बॉन्ड किस टाइप से ब्रेक होगा। तो ये आपका नॉन पोलर, ये नॉन पोलर जो है फिजन है, दिस इज कॉल्ड होमोलॉजिक फिजन या होमोलिसिस। कब होता है? जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है या ऑलमोस्ट सेम होती है। नेक्स्ट, अब हेलो एल्केन्स में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जनरली मोनो हेलो एल्केन्स, इसमें सबसे पहले जो है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय फ्री रेडिकल substitution, free radical substitution of alkane, free radical substitution of alkane by halogen, halogen। तो देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि CnH2n+2, दिस इज द एल्केन। कोई भी एल्केन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल फॉर्मूले में। और यहाँ पर हम X2 जो है वो आपकी हेलोजन है, ठीक है। यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि दोनों एल्केन्स में मैंने आपको बताया कि CC बॉन्ड और CC बॉन्ड 100% नॉन पोलर है और CH बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। तो आप देखें यहाँ से एक H एल्केन की एक हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो रही है और CnH2n+1 और X जो है वो आपको मिलेगा। दिस इज द मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर n=1 मान लें, CH4, ठीक है। तो CH4 का अगर हम फॉर एग्जांपल X2 की जगह क्लोरीन यूज कर लें यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक H मीथेन का एक H जो है Cl से हाइड्रोजन Cl के थ्रू क्या बनेगा, CH3Cl क्लोरोमीथेन। ये आपका क्लोरोमीथेन यानी मोनो हेलो एल्केन आपको मिल गई। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि यह जब तक कि सारी मीथेन की हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस नहीं हो जाती तब तक ये रिएक्शन रुकती नहीं है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जो हैं आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर ये क्लोरीनेशन होगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, एक HCl अलग हो जाएगा और ये CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। फिर क्लोरीनेशन होगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, HCl बाहर, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और क्लोरोफॉर्म के बाद जो है क्लोरोफॉर्म का फिर क्लोरीनेशन हम कराएंगे। फिर एक लास्ट हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगी और CCl4। तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे हेलो एल्केन्स का मिक्सचर ऑब्टेन हो जाता है। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको कि हम क्लोरोफॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर जो है कार्बन जो है वो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह अगर हम प्रोपेन यूज करें, इसकी जगह, तो प्रोपेन में क्या है, CH3 CH2 CH3, और अगर इसका हम क्लोरीनेशन कराते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पर दो नेचर के कार्बन हैं। एक ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। क्योंकि यहाँ पर दो नेचर के कार्बन प्रेजेंट हैं तो इसलिए दो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होंगे। क्योंकि अगर 1 डिग्री कार्बन से हम H को, चाहे ये वाला 1 डिग्री कार्बन ले लें चाहे ये ले लें, एक ही बात है, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन Cl के थ्रू रिप्लेस होगी तो हमको क्या मिलेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा। और अगर 2 डिग्री कार्बन की हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगी क्लोरीन से तो 2 क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर पॉसिबल होंगे, CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, और दूसरा CH3 Cl CH3, ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये आपने देखा कि दो टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर ये जो है मेजर होता है और ये जो है ये माइनर है। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्ड होमल डिग्री ब्रेक होगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा कैसे कंपैरेटिवली 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स से। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है और 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट है। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो देखें ब्यूटेन में भी ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पर नेचर देखें आप, यहां पर क्लोरीनेशन करा दिएगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से ये 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन से ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पर भी दो नेचर के कार्बन है। ठीक है, आपका एन ब्यूटेन या ब्यूटेन, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है क्लोरीन के थ्रू तो हमको मिलेगा CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 2 3 and 4 प्लस अगर 2 डिग्री कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस होगी तो CH3 CH2 CH2 and CH3, this is the 2 क्लोरोब्यूटेन। ये मेजर होगा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन और ये माइनर। तो यहां से हम इस टाइप से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू हम एल्केन से मोनोहैलोएल्केन्स ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि नेचर जो है वो आपका किस कार्बन का नेचर क्या है। ठीक है, एक बार जो है वो बोर्ड में यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में आई थिंक मुझे याद आ रहा है पूछा गया था कि मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था और बताया था कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे उसके। तो वो कंपाउंड जो था आपका नियोपेंटेन था कंपाउंड। नियोपेंटेन मतलब कार्बन
CH3 CH3 एंड CH3, यस। ये नियोपेंटेन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 हैं। और नियो कंडीशन है। नियो कंडीशन क्या होती है कि जब कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, तो 1 2 3 4, तो ये आपका नियो पेंटेन। और इसका आईयूपैक नेम देखेंगे तो 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल प्रोपेन। वॉलवुड कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। और दिस इज द नियो पेंटेन। इसका अगर ब्रोमिनेशन कराया जाए, ठीक है, ब्रोमिनेशन कराया जाए, तो ब्रोमिनेशन कराने पर जो है कराते हैं हम यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर सिंगल, क्योंकि ना यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से तो H होता नहीं है अटैच। यही जो जितने भी कार्बन लगे हैं ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, एक कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो और ये भी 1 डिग्री है। तो कोई भी जब सारे कार्बन एक ही नेचर के हैं जिनसे हाइड्रोजन रिप्लेस होगी ब्रोमीन के थ्रू, तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो कोई भी 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम ब्रोमीन के थ्रू रिप्लेस करा देते हैं। CH2Br एंड CH3, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट जो है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड जो है हमको मिल जाता है। 1 2 3 और 4 5 नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ये बार क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसका जो है बताइए, इसका मोलर मास आई थिंक मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, आप निकालें कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5। कार्बन का वेट जो होता है कितना होता है? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 3 3 6 9 12 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का वेट होता है आपका 12, 5 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो ये 12 5 60 और प्लस 12 यानी 72 जो है इसका मास आता है, यूनिफाइड मास। तो ये जो है आपका 72, तो यही दे रखा था कि उस एल्केन जिसका कि मास जो है वो 72 है और उसका ब्रोमिनेशन कराया जाता है, तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, उस जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करिए और जो रिएक्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करिएगा और रिएक्शन दीजिएगा। तो इस टाइप से आप देखें, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो रिएक्टिविटी में ये होता है कि जो एल्केन की हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है, रिप्लेसमेंट, वो भी फ्री रेडिकल्स के अकॉर्डिंग है। रिएक्टिविटी ऑफ रिप्लेसमेंट एल्केन हाइड्रोजन तो वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर है एल्केन में तो सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स जो होंगे, वहाँ पर जो कोई 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपके जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स और 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होगी वो तेज़ी से रिप्लेस होगी, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और अगर हम हेलोजनेशन की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजनेशन, तो X2 जो है ये आपका F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। जनरली फ्लोरिनेशन हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है और जो है वायलेंट रिएक्शन शो करती है, और वायलेंट होता है, वायलेंट रिएक्शन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और आयोडीनेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल,
ठीक है। इसमें यहाँ पर किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक आपका HiO3 या नाइट्रिक एसिड यूज़ कर लें, ये यूज़ करते हैं रिवर्सिबल। और फिर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन थोड़ा फास्ट होगा, ब्रोमिनेशन थोड़ा स्लो होता है, तो इसलिए फ्लोरीनेशन को अवॉइड करते हैं। और आयोडीनेशन अगर है रिवर्सिबल होता है तो यहाँ पर किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में हम कराते हैं रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए। तो ये आपने देखा कि एल्केन्स का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं हम इससे, या तो क्लोरीनेशन Cl से तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से होगा तो ब्रोमिनेशन। तो ये आपने हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स का हेलोजिनेशन करा करके आपने हेलो एल्केन्स ऑब्टेन करा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे एल्कीन्स और एल्कीन्स पर जो है वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस में बहुत काम आता है, वो कराएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मालूम करिएगा, प्लीज़ मुझसे मालूम करिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मालूम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।